आज केवी पीजी कॉलेज के इस बीए डिपार्टमेंट में उपस्थित इस डायनेमिक एजुकेशनल हब के डायरेक्टर अफसोस जी, मनपा सिंह, साथ ही साथ हमारे इस क्षेत्र से समाज सेवी के रूप में आदरणीय श्री राजेंद्र सिंह जी, साथ ही साथ यहाँ बघवाड़ा से उपस्थित आदरणीय श्री मुन्ना सिंह जी एवं शिक्षक के रूप में राजगढ़ क्षेत्र से चलकर आए हुए आदरणीय श्री नीलकंठ सिंह जी एवं हमारे बड़े भैया जो पीएचडी स्कॉलर हैं आप विजय सिंह जी, और साथ ही साथ अभी जस्ट जिसका आपने वक्तव्य सुना जो बिहार सरकार में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं पूजा सिंह जी एवं यहाँ मंच में उपस्थित अभिषेक अवस्थी जी, और साथ ही साथ आपके साथ चलकर आए हुए लखनऊ से सत्यजीत सिंह जी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ सामने बैठे हमारे सभी बच्चे जो आज इस सेमिनार में आए हैं, इस सेमिनार को सफल बना रहे हैं, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, यह दूसरा सेमिनार इस कोचिंग के लिए किया गया है। पहला सेमिनार 1 अगस्त को टिसुही ओम साई बिंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी पे किया गया था, जिसके माध्यम से हरेरा लहाट होते हुए आपके चुनाव क्षेत्र से होते हुए करीब 20 से 25 बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, लेकिन जिले में अभी तक कोई सेमिनार नहीं हुआ था। तो मेरा इस सेमिनार को रखने का एक उद्देश्य था कि यहाँ जो हमारे जिले में बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनको भी यह जानकारी होनी चाहिए कि आपके शहर में जो है यह बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग आईएएस पीसीएस के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे जो भी जिनके पास सुविधा का अभाव है वह कहीं बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2004 के पहले मणिहान क्षेत्र जो आपका हुआ करता है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, और आज भी अभी तो फिर भी विगत 5 वर्षों में बहुत कुछ आपके मिर्जापुर को मिला है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, चाहे विश्वविद्यालय के रूप में हो, बहुत सारे काम आपके इस जिले में हुए हैं जिससे विकास की कड़ी आगे बढ़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं वह गार्जियन जिनके पास पैसे का अभाव होता है, उनके बच्चे बाहर नहीं जा पाते हैं तैयारी करने के लिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं भी विगत 2021 से ब्लॉक प्रमुख हूँ अपने राजगढ़ क्षेत्र से, 3 साल मैंने क्षेत्र घूमा है, देखा है क्या स्थिति क्षेत्र की है। बच्चे इंटर पास कर लिए, उसके बाद या तो ग्रेजुएशन में बीए में नाम लिखा के घर का काम कर रहे हैं, या सिर्फ घर का काम कर रहे हैं और बाहर पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। तो इन 3 साल में और विगत 2024 का जो अभी चुनाव हुआ है, इसमें काफी हम लोग का दौर रहा है इस चुनाव को लेकर, लेकिन उस दौरान जो मुझे देखने को मिला कि अपने युवा साथी जिस हिसाब से अपने रास्ते से भटक रहे हैं, उन्हें सही रास्ता कैसे दिखा दें, वह आगे कैसे बढ़ें, कि वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद इधर उधर घूमने से अच्छा है जो बच्चे हमारे टैलेंटेड हैं। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आप यहाँ शहर के नहीं जानते होंगे, मणिहान जहाँ मैं जिसको जानता हूँ करीब से, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने समय में बहुत ही अच्छे थे, टैलेंटेड थे, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वह कहीं आगे पढ़ाई करने नहीं जा पाए, और आज कहीं खेती किसानी करते पाए जा रहे हैं, तो कोई ठेकेदारी करते पाया जा रहा है। तो यह उनका उद्देश्य नहीं था। वह जो हाई स्कूल इंटर में हुआ करते थे, क्योंकि मैं भी अपने कॉलेज में जब पढ़ाया था 2012 से लेकर 14-15 तक मैं भी टीचिंग का काम किया हूँ, तो मैं देखता था बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत ही होनहार बच्चे थे, लेकिन आज वो चाहे ठेकेदारी पट्टा के काम में परेशान है या खेती के काम में परेशान है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके परिवार के पास या उनके पास यह सामर्थ नहीं था कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज सके और पढ़ा सके। इन सब चीज़ों को देखते हुए यह कोचिंग की नींव रखी गई। लखनऊ में कोचिंग चलता है पहले से, और डायनेमिक एजुकेशनल हब के द्वारा यहाँ से बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं पीसीएसजे में। क्यों सर? 3 बच्चे आपके पिछले बैच में देवीपाटन मंडल में पोस्टेड है, सेलेक्टेड भी हुए। हम लोग आना जाना लखनऊ होता है, बैठे तो सर से चर्चा हुई, तो आपने कहा इस विषय से मैंने बताया कि मेरे क्षेत्र में इस तरह के बच्चे हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो रास्ते को अपने भटक गए हैं रास्ते से, तो आपने सुझाव दिया। फिर हमारा आप सभी को अगर जानकारी होगा तो पता है कि अपना कॉलेज मणिहान क्षेत्र में चलता है। मणिहान में आपके मणिहान टिसुही गांव में है, मणिहान में कलवारी में है, तो इसलिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है।
हमारे पास बिल्डिंगें हैं, सभी चीज़ व्यवस्था है। सर के माध्यम से टीचर लखनऊ से यहाँ आएंगे उनके कोचिंग के द्वारा। जैसा कि सर ने अभी आपको अपडेट किया कि किस तरह से हम शेड्यूल बनाएंगे कि 15-20 दिन वो टीचर आएंगे, यहाँ रहेंगे, रुकेंगे, आपका क्लास लेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो वहाँ की कोचिंग में जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरा टीचर आएगा जो आगे के जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से यह सिस्टम बना के कि कहीं आपको भी असुविधा ना हो और वहाँ भी कोचिंग हमारा डिस्टर्ब ना हो, और उन्हीं शिक्षकों जो अनुभवी शिक्षक हमारे वहाँ पढ़ा रहे हैं वही यहाँ भी पढ़ा सके, वही शिक्षा आपको यहाँ दी जा सके बिल्कुल निःशुल्क। क्योंकि अगर आप लखनऊ जाते हैं, कोचिंग का फीस, रहने का खर्च यहाँ आपके घर के पास में है, आप सुबह जा सकते हैं, शाम को आ सकते हैं, जिस हिसाब से आपका शेड्यूल बनेगा। कोचिंग का टाइमिंग अभी डिसाइड नहीं है, वह बता दिया जाएगा, लेकिन प्लेस मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्लेस ओम साई बिंद कॉलेज ऑफ फार्मेसी टिसही ही रखा गया है, क्योंकि वहाँ मेरे पास बहुत मात्रा में कमरे हैं, सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी वहाँ नहीं है, और यहाँ पे हम कहीं करेंगे तो जगह तलाशने की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोचिंग आपका जो चलेगा वो टिसही में चलेगा। टिसही आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं? आप यहाँ से जब निकलेंगे सोनभद्र के लिए, सोनभद्र तो जानते होंगे, रावसगंज, रावसगंज नहीं जानते हैं? तब तो बहुत गलत बात है। अगर रावसगंज आप लोग नहीं जान रहे हैं तब तो फिर बताइए मिर्जापुर में रहेंगे और पड़ोसी का अगर ख्याल नहीं रखना तो बेकार है। रावसगंज तो सोनभद्र तो पता होगा, बताइए। सोनभद्र कभी मिर्जापुर का एक हिस्सा हुआ करता था, मतलब आज भी बाप जो है वो मिर्जापुर है, सोनभद्र बेटा है, क्योंकि बाद में अलग हुआ है, बाद में सोनभद्र बना है। तो अब आप अपने बच्चों को नहीं जान रहे हैं तो मतलब कितने दुख की बात है। इसलिए ये लगता है कि आपको पढ़ाई की बहुत जरूरत है। भदोही जानते हैं? हाँ, क्योंकि ये बगल में, बिल्कुल बगल में पड़ जाता है, और आएंगे मतलब भदोही, इसलिए भदोही पता है आप लोग को। तो भदोही भी कभी हिस्सा हुआ करता था मिर्जापुर का, ठीक ना? तो इसी तरह सोनभद्र है, मेन रोड, बिल्कुल मेन रोड जो सोनभद्र का है, यहाँ से आप जब जाएंगे मढ़ियान थाना क्रॉस करते ही सोनभद्र के रोड पर 1 किलोमीटर बाद दाहिने साइड में है, बिल्कुल मेन रोड पे है, कहीं आपको उसमें मतलब अंदर नहीं जाना है, गांव में नहीं जाना है। और वहाँ 2007 से आपका ऑलरेडी SSPPT PG कॉलेज चल रहा है, और फार्मेसी कॉलेज जो आपका है वो 2018 से चल रहा है। तो जो भी आपके घर गार्जियन होंगे उनसे पूछेंगे तो आपको बता देंगे। तो कोचिंग वहीं स्टार्ट की जाएगी, और जो डेट है वह 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया जाएगा, गांधी जयंती के जस्ट पहले से, ठीक है? कोचिंग की टाइमिंग की जो बात है वो अभी हम लोग बैठ के अपना डिस्कस करेंगे, वो डिसाइड करके, क्योंकि जो पिछला सेमिनार हमारा हुआ था वहां से हमारे जो 20-25 बच्चों का ने रजिस्ट्रेशन कराया है कोचिंग के लिए, तो ग्रुप सबका बनाया जाएगा। यहाँ भी जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे, सर ने बताया ये कि अपना डिटेल नोट करा देंगे, जिससे आप जो है सूचना आप तक पहुंच सके, और आप यह जो कोचिंग स्टार्ट किया जा रहा है इसमें आप पढ़कर अपने इस मिर्जापुर जिले का नाम रोशन करें। आप सभी को मुझे नहीं लगता पता होगा, क्योंकि जब सोनभद्र के बारे में आपको नहीं पता है तो आप काजल पटेल का नाम सुनी है? काजल पटेल नहीं, सर वो जो लिफ्टर थी भैया, ज्योति पटेल, क्या नाम था अपने अरवा साइड? ज्योति पटेल था ना जो लिफ्टिंग करती थी? नहीं, एक जो सबसे पहले नाम हुआ था BHU में, तो अभी आपके हैं निधि। हाँ, इस तरह से बहुत सारे प्रतिभावान लोग आपके जिले में हैं। अभी आपने सुना होगा क्रिकेट में 2 साल पहले बरकच्छा की कोई लड़की थी, नाम उसका मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बरकच्छा की एक लड़की थी, वो क्रिकेट में सेलेक्ट हुई थी टीम 20 में। सोचिए, बहुत सारे आपके मिर्जापुर में इस तरह के मेधावी छात्र छात्राएं हैं। अभी आप हाल ही में सुने होंगे, अभी जो UPSC का रिजल्ट आया था उसमें एक मिश्रा जी की बहू ने जो है वो बनी है IAS अधिकारी आपके मिर्जापुर जिले की। अब ये सब आपको जानेंगे नहीं, घर चलाते हुए शादी होने के बाद एक बच्चा भी उनके पास है, उसके बावजूद उन्होंने UPSC क्लियर किया है और अभी वो पोस्टेड है आपके मिर्जापुर में। मिश्रा जी को है, उनकी बहू है, बाकायदे पेपर में आता है, अगर खोजेंगे तो पेपर कटिंग आपको मिल जाएगा, मैं खोज के भेजूंगा, अभी तो ग्रुप बन जाएगा कोचिंग का, तो उसमें आप लोग को भेज के दिखाऊंगा। यही मिर्जापुर के मिश्रा जी हैं, उनकी बहू ने घर संभालते हुए सेल्फ स्टडी से, अभी आप लोग के पास इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं, आपके पास कोचिंग भी उपलब्ध कराया जा रहा है, टीचर भी बाहर के उपलब्ध करा दें, लेकिन वो सिर्फ स्टडी करके और उन्होंने एग्जाम निकाला और आज वो पोस्टेड है। तो यह जो भी आपके जिले से ये लोग निकले हैं, आगे बढ़े हैं, कहीं न कहीं इनको आप अपना मार्गदर्शक मानते हुए आप अपने इस जिले का नाम रोशन करने के लिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म एक बार मिलता है और मिला है तो उसे कम से कम आप फलीभूत करके जाइए।
कुछ काम करके जाइए, ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद 10 लोग पीछे से कुछ उल्टा सीधा कहने वाले रहे। तो काम ऐसा करिए कि आपके क्षेत्र का, अपने माता पिता को तो नाम करिए ही, अपने जिले का नाम रोशन करिए और साथ ही साथ हम लोग का भी नाम रोशन करेंगे, हम लोग को भी अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं पुनः आप सभी का इस सेमिनार में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की भी घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।